दोस्तों, हमारी धरती पर गर्मी और विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। भविष्य में उल्कापात होने की संभावना भी कई खबरों द्वारा बताई जाती है। ऐसे में वैज्ञानिकों का भी मानना है कि 100 करोड़ साल बाद हमारा सूरज आज से 10% ज्यादा गर्म और चमकदार होगा। 4 करोड़ साल बाद गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि पानी भाप में तब्दील हो जाएगा। 750 करोड़ साल बाद धरती मंगल ग्रह की तरह बड़े रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी और सूरज इतना भयानक रूप लेगा कि शायद बुध, शुक्र और हमारा चंद्रमा भी खत्म हो चुका होगा। खैर, ये तो बहुत दूर की बात हुई, पर फिर भी इस वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन जैसी समस्याओं के कारण धरती इंसानों के रहने के लायक नहीं बचेगी। सोचिए, तब धरती पर मौजूद इंसानों का क्या होगा? इंसान जिंदा कैसे रहेंगे? क्या मनुष्य के पास इस समस्या से निपटने के लिए कोई बैकअप प्लान भी है? तो बस दोस्तों, वीडियो देखते रहिए। आज हम ऐसे ही बैकअप प्लान की आपको जानकारी देंगे और लास्ट में आप भी कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि क्या सच में ये संभव है। दुनिया के बहुत से वैज्ञानिकों ने कहा कि हमें इंसानों के लिए दूसरी धरती की खोज करनी चाहिए, पर अमेरिका के एक वैज्ञानिक डैन एल्डरसन इन्होंने कहा कि हम नई धरती खोजने की बजाय अपनी खुद की धरती भी तो बना सकते हैं, और फिर दे दी उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस। उनकी इसी हाइपोथेसिस को एल्डरसन डिस्क कहा गया। दोस्तों, एल्डरसन डिस्क बेसिकली इंसानों के लिए दूसरी धरती होगी, जिस पर धरती पर मौजूद आज की आबादी से कई गुना ज्यादा आबादी बड़े आराम से रह पाएगी। इस एल्डरसन डिस्क पर हमारी धरती जैसे नदी, समंदर, तालाब, पर्वत आदि बड़ी संख्या में होंगी, पर इस कथित धरती का आकार हमारी धरती की तरह गोल बिल्कुल भी नहीं होगा। इस एल्डरसन डिस्क का आकार सीडी ड्राइव या खाने की थाली समान फ्लैट होगा और इसे रोशनी और ऊर्जा के लिए सूरज सेंटर में मौजूद गैप में स्थित होगा। पर इस डिस्क का निर्माण भी इंसान के लिए बड़ी चुनौती होगी और इसे हकीकत में लाने के लिए इंसान को पहले साइंस की कई उपलब्धियों को हासिल करना होगा। इस डिस्क पर इंसानों और पेड़ पौधों को सतह पर टिके रहने के लिए गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी की जरूरत होगी। इस ग्रेविटी को पाने के लिए इस डिस्क का मास या वस्तुमान लगभग 3000 सूर्यों जितना विशालकाय होगा, क्योंकि जितना अधिक मास उतना ही ज्यादा ग्रेविटेशन पुल भी होगा। अंतरिक्ष में इसकी स्टेबिलिटी के लिए इसका इतना बड़ा मास ही की फैक्टर होगा। एल्डरसन डिस्क की मोटाई लगभग 3000 किलोमीटर तक होगी। अंदर मौजूद छोर से लेकर बाहरी छोर तक इस डिस्क की लंबाई लगभग 240 करोड़ किलोमीटर तक होगी, जिससे इस डिस्क का विस्तार मंगल की कक्षा तक फैल जाएगा। इस तरह बनी डिस्क से आज धरती पर मौजूद क्षेत्रफल से 100 करोड़ गुना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। है ना इंटरेस्टिंग? सोचिए कितने इंसान वहां बस पाएंगे। पर फिर भी एल्डरसन डिस्क हर जगह इंसानों के रहने योग्य बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हमारा सूरज इस डिस्क के बिल्कुल मध्य में मौजूद होगा। इस वजह से वह एरिया जो सूर्य के नजदीक होगा वह हमेशा इतना गर्म होगा कि वहाँ इंसान तो क्या कोई और जीव भी जीवित नहीं बच पाएगा। वही सूरज से बहुत दूर की जगह हमेशा ठंडे बर्फों से ढकी रहेंगी और वह हमेशा तापमान माइनस में मौजूद होगा। पर इन दोनों जगहों के बीच की जगह बिल्कुल नॉर्मल होगी, जिस कारण वहाँ इंसान जिंदा रह सकेंगे। बिल्कुल ऐसी ही जगह डिस्क की निचली सतह पर भी मौजूद होगी, जिससे इंसान डिस्क के ऊपरी और निचली दोनों सतहों पर बस पाएंगे। इस एल्डरसन डिस्क के लिए खुद का एटमॉस्फेयर या वातावरण बनाना भी काफी चुनौतीपूर्ण होगा। एटमॉस्फेयर के सूर्य से आने वाली यूवी किरणों से सुरक्षा के लिए अंदर मौजूद एज पर ऊंची सी दीवार होगी, जिससे कि इस डिस्क को सूरज से कोई हानि न हो पाए। अब बात आती है इतनी बड़ी 3000 सूर्यों जितनी डिस्क बनाने की। इतनी विशालकाय एल्डरसन डिस्क बनाने के लिए मैटर और मास भी बहुत ज्यादा मात्रा में जुटाना होगा। इसके लिए 100 प्रकाश वर्ष दूरी तक मौजूद जितने भी स्टार्स, प्लैनेट, एस्ट्रॉइड, मून आदि सबको एक साथ मिलाना होगा। इस डिस्क के बन जाने के बाद भी इसकी सुरक्षा करना भी बड़ा मुश्किलों वाला काम होगा। इसके बड़े क्षेत्रफल के कारण इस पर उल्कापातों और दूसरे प्लैनेट्स के टकराने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी। एल्डरसन डिस्क के आकार और सूरज की स्थिति के कारण यहाँ दिन और रात का कोई प्रश्न ही नहीं होगा। यह हमेशा सूर्यास्त या सूर्योदय जैसी रोशनी रहा करेगी। तो आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में इंसान विज्ञान में इतना एडवांस होगा कि वह एल्डरसन डिस्क को हकीकत में तब्दील कर पाने में कामयाब होगा? नीचे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है, लाइन भूल गया, उसे अपने फौलादी हाथों से दबाओ या फिर धक्का दो, बस क्लिक हो जाना चाहिए।